राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग में क्या संबंध है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके दिल हृदय को क्या ठेस पहुँचती है। ये आजकल आपने देखा होगा कि जो तरुण और युवा लड़के लड़कियां हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। उन्हें आगे बहुत जीवन जीना है और ये बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से सारे दिक्कतें हो रही है, जिसमें आपका आहार विहार अर्थात आपके वातावरण में जो आपका खान पान है या आपके पास में इन्वायरमेंट में या वातावरण में जो तनाव है उसकी वजह से भी हो सकता है। एक युवा स्वस्थ है और एक बीमार है, उनकी मानसिकता को भी जानना ज़रूरी है। एक तरुण युवा जो स्वस्थ है वो अच्छे से गा सकता है, दिल के झरोखों में तुझको बैठा कर, यादों की दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास। और एक जो अस्वस्थ है वो हमेशा तनाव में रहता है, उसे मनोरंजन अच्छे नहीं लगते हैं। जीने का अधिकार उनका भी है, पर उन्हें काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ईटिंग डिसऑर्डर के या गलत खान पान आहार विहार होने की जो जानकारी नहीं होती है, उन्हीं की वजह से उन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग में सीधा संबंध है। हृदय को दिल भी कहते हैं, इसलिए आपने दिल गलत जगह लगाया है तो उसके रिजल्ट गलत आएंगे। अर्थात जो आहार आप लेते हैं उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल क्या है ये आपको समझना है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है जो कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसमें भी ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एचडीएल के रूप में और बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल के रूप में जाना जाता है। इनकी पूरी शब्दावली एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें आप जानेंगे कि एलडीएल जो होता है वो हमारे लिए बड़ा घातक होता है। इसका उच्च स्तर जब बढ़ जाता है तब व्यक्ति के शिराओं में, धमनियों में प्लास्क जमना शुरू हो जाता है और जब प्लास्क बनेगा तो धमनियाँ संकरी होगी और संकरी होगी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, रक्त की आपूर्ति नहीं आएगी, तब बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इसका निवारण ज़रूरी है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विघ्नेश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग में सीधा संबंध। एचडीएल जब कम होगा तो दिक्कत होगी और इसको जब बढ़ा लिया जाएगा तो ये बढ़ा हुआ एचडीएल आपके लो कोलेस्ट्रॉल को भगाने का काम करेगा, वहाँ से हटाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल है वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और इससे फिर क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। जब ये असंतुलित होता है तो पहला कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ सीएडी, धमनियों में प्लाक जमा होने से कोरोनरी आर्टरी संकरी हो जाती है, हृदय को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इस स्थिति में सीने में दर्द या हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा, हार्ट अटैक जब किसी धमनी में
ब्लॉक के कारण रक्त प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो दिल के उस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हार्ट अटैक बनने का कारण बनता है। स्ट्रोक जब प्लाक और रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में पहुंच जाए तो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे स्ट्रोक को रोक नहीं सकते, यानी पक्षाघात होने की संभावना होती है। चौथा, एथेरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल के कारण धमनियां संकरी और कठोर हो जाती है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो उच्च रक्तदाब और दिल की धड़कन की अनियमितता, एरिदमिया का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के उपाय आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप जो आहार ले रहे हैं उसी के अंदर ये प्रवेश होता है। उसमें कम कोलेस्ट्रॉल वाला आहार लेंगे, इसके लिए आपको आपके निकट जो भी डाइटिशियन है उनसे डाइट प्लान लेना पड़ेगा, जिससे आपको ये समस्याओं का सामना न करना पड़े और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े और बैड घटे। और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि आपके इन्वायरमेंट में कई बार ओसीडी हो जाती है, कई बार पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसमें मिले जुले सह रोग भी हो जाते हैं, तो उसका निदान कैसे किया जाए। तो स्वस्थ आहार जिसमें फाइबर युक्त भोजन होते हैं, जो रेशेदार फल है, और इस प्रकार से जो फलियां हैं, जो सैचुरेट फैट होते हैं, उनमें भी ध्यान देना पड़ता है, और साबुत अनाज को लेते रहें। और जीवन में व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम भी एक ऐसा है जो कसरत हो सकती है। आयु के हिसाब से व्यायाम निर्धारण करना पड़ता है। जो एक लड़का रस्सी कूद सकता है, वो 60 साल का आदमी या बीमार व्यक्ति नहीं कूद सकता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिबंधित होते हैं गेम, उसमें सावधानी रखनी जरूरी होती है। तो ये जो व्यायाम होते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है और बैड घट जाता है। इस प्रकार से धूम्रपान और शराब का भी सेवन करने में ध्यान रखना चाहिए। धूम्रपान में तंबाकू है, उससे भी तकलीफ होती है। शराब है, उससे भी समस्या आती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की 100% संभावनाएं पाई गई है और होता है। इस प्रकार से जो कुछ लोग भारी है, उनके वजन है, मोटे हैं, वजन को भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। जो वजन वाले हैं उनकी डाइट अधिक होती है, तो उनको डाइट में कैसे नियंत्रण किया जाए ताकि भूख भी न लगे और उनका वजन भी घट सके। और दवाइयों के रूप में देखा जाएगा, औषधियों के रूप में एलोपैथिक डॉक्टर अपने अनुसार अपनी दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आए और आपको तकलीफ न हो। होम्योपैथिक में भी इसी प्रकार से, यूनानी में भी इसी प्रकार से, और आयुर्वेदिक तो एक लाइफस्टाइल है जिसमें आपको क्या खाना नहीं खाना ये सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। इसके लिए आपके पास निकट वैद्यराज जी हो, उनसे संपर्क करें। और हकीकत में यही है कि ये बीमारियां व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और स्वयं ही ठीक कर सकता है। बस पहले जो प्रेरणा थी वो गलत थी, अब सही प्रेरणा लेकर इसको सुधारा जा सकता है। जीवन भर दवाइयों से मुक्त रह सकता है, जीवन भर दवाएं खाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको फूड सप्लीमेंट्री के रूप में क्या लेना है, ये निर्धारण आपको आपके वैद्य जी या डाइटिशियन करेंगे, जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य में रह सके। और जो जवा दिलों को धड़कनें अनियमित हो रही है और उन्हें पैनिक डिसऑर्डर है, तो वो भी सारा मिट सकता है, आप भी स्वस्थ रह सकते हो। कई बार अत्यधिक व्यायाम करते हुए भी आपने देखा होगा जिमों के अंदर व्यक्ति एकदम हार्ट अटैक आकर राम नाम सत्य हो जाते हैं। आयु भगवान ने लिखी है, ये लास्ट विषय है, पर जन्म और मृत्यु के बीच में कैसे रहना है ये हमारे हाथ में। इसलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।